आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। है ना। हमको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करना है बेटा, बाकी आईटीसी का आपने पढ़ लिया था मेन मेन कॉन्सेप्ट। एक मेन कॉन्सेप्ट ये बचा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है क्या। मैं चाहूंगा कोई एक जन मेरे लिए रीड करे, जिसको नींद आ रही हो, जिसको आलस से आ रहा हो, वो रीड करे। चल वेदांत तू पढ़ ले पहले, इसके बाद तू पढ़ लेना। हाँ, पेज नंबर मॉड्यूल का 792। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है सुनो ध्यान से। अब मेरा एक हेड ऑफिस है, मेरा क्या है, एक हेड ऑफिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, हेड ऑफिस है मैगी का, मैगी की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, ठीक है क्या। और इसके अलग अलग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है। मैगी बनती हेड ऑफिस में। अब इसका आउटपुट एक है MP में, एक है UP में, एक है राजस्थान में, एक है दिल्ली में, एक है कर्नाटक में। हाँ या ना बोलो, सब जगह बिकती है। बनती कहाँ पे है, हेड ऑफिस में। तो MP, UP, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, ये लोग कुछ खरीदते नहीं है, ये लोग सिर्फ बेचते हैं। बोलो हाँ या नहीं। तो इनके पास सिर्फ क्या आता है, आउटपुट GST। बोलो हाँ या नहीं। पूरा माल कौन खरीदता है, हेड ऑफिस। अब जैसे एडवर्टीजमेंट, अच्छा ये सिर्फ सर्विस के लिए, ये वाला याद रखना। अगर मैंने कोई एडवर्टीजमेंट कराई मैगी की, तो और टीवी में चलाई, तो बेनिफिट तो सबको मिलेगा। अच्छा, इसका बिल किसके नाम पे बना होगा, हेड ऑफिस के नाम पे। हेड ऑफिस मान के चलो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में है, चलो ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तो हेड ऑफिस तेलंगाना में है, उसके पास बिल कहाँ से आया होगा, हेड ऑफिस से। बोलो है नहीं। मान के चलो उसने सर्विस कहाँ से ली थी, मान के चलो उसने सर्विस कहाँ से ली थी, महाराष्ट्र से ली थी। तो उसको जो बिल आया होगा, वो बिल काहे का आया होगा, IGST का। काहे का आया होगा, IGST का। अब हेड ऑफिस कुछ बेचता तो है नहीं, तो उसके पास कुछ आउटपुट नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, आउटपुट नहीं है। अरे हाँ बोलो ना यार। और इनके पास क्या है, सबके पास इनपुट नहीं है। तो हेड ऑफिस के पास जितना भी IGST पड़ा है या इनपुट पड़ा है, क्या पड़ा है, इनपुट। इनपुट IGST, CGST, SGST। हेड ऑफिस के पास क्या पड़ा है, इनपुट IGST, CGST, SGST। वो इस इनपुट को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग ऑल दी ब्रांच ऑफिसेस। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेड ऑफिस को अलग से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। काहे का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। आप देख सकते हो डायग्राम में वही बना हुआ है आपके, ठीक है क्या। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC ऑफ CGST, SGST एंड IGST बाय इशूइंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। रिसिप्ट, इनवॉइसेस, इनपुट किसके पास आएगी, सारा सारे इनपुट किसके पास आएंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास। पूरे बिल किसके नाम पे बनेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और वो क्या करेगा, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं क्या है, रीड करो ये। अबे पहले साइड पढ़ेगा ना, हेडिंग, फिर वो पढ़ेगा ना।
मतलब ये अपन को क्या लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो। अब पढ़ो एक एक करके। मतलब एक इनवॉइस होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और क्या? ठीक है। ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला मेन पॉइंट। कुल मिला के इनमें से कुछ भी हो, अरे जैसे आईटीसी मिलने के लिए जो चाहिए होता था, या तो इनवॉइस हो, या तो क्या हो, डेबिट नोट हो, या तो क्या हो, बिल ऑफ एंट्री हो, या तो इनपुट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिवाइड किया गया हो। क्या बात समझ में आ रही है? मैनर रीड कर, थोड़ा आराम आराम से रीड कर, पढ़ो। एक सेकंड। द इनपुट सर्विस शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स एज सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, एक सेकंड ना, डिस्ट्रीब्यूट distribute the central tax. The input service shall distribute the credit of central tax as central tax और integrated tax। यानी कि अगर उसके पास क्या है, इनपुट किसका है, सीजीएसटी का। किसका है? सीजीएसटी का। तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? आइदर सीजीएसटी और आईजीएसटी। कैसे करेगा? आइदर सीजीएसटी और आईजीएसटी। आगे, एज एंड, ये पहली पहली वाला, आगे पढ़ो ना पूरा। and integrated tax as integrated tax or central tax by way of issue of document containing amount of input tax rate being distributed in the manner as may be prescribed। क्या बोला एक बार देखो, the input service distributor shall distribute the credit of central tax as central tax or integrated tax। यानी input CGST कैसे बटेगा, या तो CGST या तो IGST, and integrated tax as यानी IGST as इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स। अच्छा, यहाँ पे एसजीएसटी भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अभी जो लिखा है पहले वही बता दे रहा हूं, चेक करूंगा फिर मैं। क्या है? आईजीएसटी कैसे बटेगा, या तो आईजीएसटी या तो सीजीएसटी। ठीक है, आगे रीड करो क्या दिया बताओ। हम्म द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगेंगे। ठीक है, आगे। ऑब्वियसली बात है, जितना क्रेडिट है अवेलेबल उतना ही बांटोगे, उससे ज्यादा नहीं बांट सकते। तीसरा, मतलब द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड टू इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट। मतलब अगर आपने कोई सर्विस ली है स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच के लिए, अगर आपने सर्विस ली है क्या बेटा, स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच के लिए, मतलब मान के चलो अगर आपने एमपी के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस ली है तो वो सिर्फ एमपी को ही बटेगी। जहां जहां जिसके लिए जो जो सर्विस होए जो जो सर्विस यूज कर रहा है वैसे वैसे क्या होगा, क्रेडिट बटेगा। आगे, attributable to more than one recipient of credit shall be distributed among such recipients to whom the input service is attributable, and such distribution shall be pro rata on the basis of turnover, underline कर लो, pro rata on the basis of turnover in a state or turnover in a union territory of such recipient during the relevant period to the aggregate of the turnover। मतलब कि टर्नओवर के बेसिस में बांटेंगे। अगर कोई सर्विस एमपी यूपी और क्या कर्नाटक ने यूज किए तो एमपी यूपी और कर्नाटक में किस रेशियो में बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल सच रेसिपिएंट्स टू हुम सच इनपुट सर्विस एट्रीब्यूट एंड विच आर ऑपरेटेड इन द करंट ईयर ड्यूरिंग द सच रिलेवेंट पीरियड। ठीक है, अगला पॉइंट। ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। हम्म ठीक है,
अब एक बार जितना पढ़ा दिया उतने में नजर मारो, फिर इन लोग रिलेवेंट पीरियड का मतलब बता रहे हैं अपन को। पहले जितना पढ़ा दिया उतने में नजर मारो। इतना ही दिया था क्या इनपुट सर्विस डिटेल में क्या? कनेक्टर ले जाइए, ले जा ले जा। चलो ये और रीड करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। पढ़ो, रीड कर लो एक्सप्लेनेशन। धीरे भाई 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 भाई, थोड़ा हौले हौले। हाँ, नहीं 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 नहीं, पढ़ पढ़ पढ़, सीखे कैसे, पढ़। मतलब क्या बोला? इफ द रेसिपेंट ऑफ क्रेडिट हैव टर्नओवर इन देयर स्टेट्स, रेसिपेंट में क्या है? टर्नओवर इन दैट स्टेट्स और यूनिटरी इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ड्यूरिंग विच क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड द सेड फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस ईयर में बांट रहे हैं उसका एक साल पहले वाला टर्नओवर देखेंगे, प्रीसीडिंग ईयर देखेंगे, ठीक है। इफ सम और ऑल द रेसिपेंट्स ऑफ द क्रेडिट डू नॉट हैव एनी टर्नओवर इन द स्टेट और यूनिटरी इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ड्यूरिंग विच द क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी अगर प्रीवियस ईयर में कुछ भी टर्नओवर नहीं था तो क्या लेंगे? द लास्ट क्वार्टर। देख लो क्या लेंगे? the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available previous the month during which credit is distributed। या तो previous year का टर्नओवर लो या तो previous year का टर्नओवर लो। अगर previous year का टर्नओवर नहीं है तो जो बांट रहे हैं, जिस समय में हम बांट रहे हैं उसके previous quarter का टर्नओवर ले लो जिसका सबका अवेलेबल हो। आई कि नहीं आई बात समझ में? पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो क्या लिखा हुआ है। the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available previous to the month during which credit is distributed। मतलब जिस महीने में बांट रहे हैं उसके पिछले महीने का जो क्वार्टर है, जिस क्वार्टर में आ रहा है वो वाला ले लेंगे। नहीं आया कि आया, क्वेश्चंस के थ्रू और क्लैरिटी आएगी। द एक्सप्रेशन रेसिपेंट ऑफ क्रेडिट मींस द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैविंग द सेम पैन as that of the input service distributor। सबका पैन तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। The term turnover in relation to any registered person engaged in the supply of taxable person as well as goods not taxable under the act means the value of टर्नओवर reduced by the amount of any duty or levied under section 8। कुछ भी अगर टैक्स वगैरह लगा हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उतने कर लो, काफी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्वा लिमिटेड हैज टेकन रजिस्ट्रेशन एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड हैज द फॉलोइंग इनवॉइसेस ऑफ इनपुट सर्विस इन रिलेशन टू इट्स 3 ऑफ लिस्ट लोकेशन ए बी एंड सी वेयरइन आईजीएसटी इज एज फॉलोज। क्या है उसके पास? आईजीएसटी कितना है? 10 लाख सीधे सीधे ए के लिए है, 6 लाख किसके लिए है? बी और सी के लिए, और 12 लाख किसके लिए है? सबके लिए, यानी ए बी और सी के लिए। टर्नओवर ऑफ ईच लोकेशन इज एज फॉलोज। कितना है? 80 70 50। तो क्या करोगे? 80 70 50। तो ए को तो पूरा दे दोगे 10 लाख पहले, तो देखा क्या? ए को मिल गया 10 लाख, बी और सी को कितना हो गया? 0 0। आया क्या समझ में? 6 लाख किसमें बटेगा? बी और सी में। बी और सी में किस रेशो में? 70:50 यानी 7:5 के रेशो में। बांटो कितना कितना आएगा बताओ? कैसे बांटोगे? 6 लाख 7 और 5 कितना होता है? 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 3.5 और 2.5। देख लो सेकेंड ईयर कितना आ गया? 3.5 और 2.5। ए का हो गया 0, बी और सी का कितना हो गया? 3.5 और 2.5। देख रहे हो? अरे बोलो यार, सी का कितना होगा बताओ? और क्या है? 12 लाख क्या है? बढ़ जाएगा 8:7:5 में, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 8/20, 7/20, 5/20। चार 80, 4 20 और 3 लाख। हाँ ना बोलो? क्या रे, सो गई थी क्या? तो फिर क्या करना है? रेट टर्नओवर के रेशियो में बांटना है भाई। पहला वाला ए का कितना है? सिर्फ ए का है 10 लाख, तो सिर्फ ए को मिल गया, कितना मिल गया? पूरा पूरा 10 लाख। बी और सी को क्या मिला? 0। यहां देखो नीचे, पक्का सो गई थी, ठीक है। दूसरे कितना है? 6 लाख। कितना है? 6 लाख। किसको बटेगा? बी और सी को। तो बी और सी को बांटो किस रेशो में? 7:5 में, यानी इंटू 7/12 और इंटू 5/12। अरे हो। और तीसरा कितना है? ए बी सी में। तो 12 लाख को बांटो 8:7:5 में, टर्नओवर के रेशियो में बांट दिया, अमाउंट आ गया, टोटल कर दिया। दैट्स इट, कुछ लफड़ा है ही नहीं। हाँ या ना बोलो? तुम्हारे मुद्दा आईजीएसटी सीजीएसटी नहीं दिया हुआ है तो नहीं बता रहा हूं, टैक्समैन में अगर क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। चलेगा क्या? प्लीज बोलो।
अरे बोलो बेटा। आगे कौन पढ़ेगा? पढ़ो, तुम ही पढ़ो। मोटेटिस मोटेंडिस, लॉ में नहीं पढ़ा मोटेटिस मोटेंडिस एज इट इज। कुल मिला के ज्यादा दे दिया तो रिकवर कर लेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ज्यादा दे दिया तो क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। नहीं आया क्या? एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो। मिस्टर्स एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ महाराष्ट्र एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेज मेड या सर्विस अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आईएसडी का नहीं है। देखो उन्होंने ये सारी चीजें खरीदी है, क्या क्या खरीदा? अच्छा, काम का इसका उसका महाराष्ट्र एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटो, मैन्युफैक्चर करते हैं वो, ध्यान देना, काम लिखना क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटो। क्या लिया उनने? परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है। गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इन मार्च 21 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट वर रिसीव्ड इन अप्रैल 21, 2.5 लाख। क्या होगा इसका बताओ? आईटीसी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। जब जब गुड्स मिले तब तब लगता है यार गुड्स, आईटीसी कंडीशन पड़ी थी ना, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, पहली कंडीशन याद आ रहा है? तो अगर लॉट्स में आ रहे तो हमने क्या पढ़ा था, जब आखिरी लॉट आता है, ठीक है क्या। परचेज, अच्छा कब कब आया? एक है मार्च 21 को और दूसरी कितना था, अप्रैल 21 को। हम बना किसका रहे हैं, मार्च 21 का। परचेज ऑफ एक्स सीरीज विच वर डिलीवर्ड एंड डायरेक्टली टू द डीलर्स ऑफ द कंपनी, ओनली इनवाइसेस वर रिसीव बाय एक्स लिमिटेड। क्या हो गया, बिल टू शिप टू। अरे क्या हो गया, बिल टू शिप टू, हमारे पास बिल हुआ और सीधे वहां पहुंच गया। कब? परचेज ऑफ बस, सीटिंग कैपेसिटी 15, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द रेसिडेंस टू कंपनी बैक। बताओ ये ब्लॉक है कि नहीं है? ब्लैक कितने था, कितना ब्लॉक था, 13 पैसेंजर कार वाली चीज थी, और ये 15 से ऊपर वाला है। क्या बात समझ में? तो ये ब्लॉक नहीं है। आ रहा है समझ में? आईटीसी इन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी ऑफ ऑफिशियल पर्पस। कार का इंश्योरेंस, जब कार ब्लॉक क्रेडिट है तो उसका इंश्योरेंस भी क्या है, ब्लॉक है। याद आ रहा है? पेमेंट मेड टू मेसर्स XYZ caterers for providing daily breakfast and lunch to the employees for the company as voluntary staff welfare measure। कितना हो जाएगा, 54/7। देखो वॉलेंट्री लिखा है, क्या लिखा है, वॉलेंट्री, मतलब लीगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। याद है केटरिंग वाला हमने पढ़ा था। अब एक एक करके इसका आंसर पढ़ लो। पहला क्या हुआ, रॉ मटेरियल का नहीं मिला बिल्कुल भी, समझ रहे हो। दूसरे का 90,000 पूरा मिल गया, इसका आईटीसी इंश्योरेंस का नहीं मिला, केटरर्स का नहीं मिला, और नीचे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। ऐसा आपको आईटीसी का क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आईटीसी का आएगा। चलेगा क्या? यहां पे आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। कल हम क्या करेंगे, आईटीसी के क्वेश्चंस करेंगे। कल हम क्या करेंगे, आईटीसी के क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको आईटीसी पूरा पढ़ के आना है, जितना काम का था मैंने आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या मॉड्यूल में? कुछ खास नहीं है, चलो। इलस्ट्रेशन एक बार सारे देख लेना, अगर कुछ ना बने तो पूछ लेना, वैसे मैंने करा ही दिए हैं सारे, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। यहां पे आपका आखिरी चैप्टर अब बचता है काहे का बेटा, जीएसटी का चैप्टर नंबर 19। कौन सा चैप्टर नंबर 19? मॉड्यूल दिखाओ 2 मिनट। क्या हो गया बेटा? प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड जीएसटी। सब लोग मॉड्यूल में खोलो एक बार चैप्टर नंबर 19, फर्स्ट पेज, है ना। दिखा क्या, चैप्टर की साइज दिख गई क्या, आ गई क्या मजा? 803 से 917, ठीक है। अब रुक जाओ, इसमें बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेसन आउटलाइन, लेसन आउटलाइन खोलो। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। ई वे बिल्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स, दिखा क्या, उसकी डेफिनेशन आती है खास ज्यादातर। रिटर्न्स ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ टैक्स।
ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये करेंगे। टैक्स इनवॉइसेस भी लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बार देखो रजिस्ट्रेशन शुरू कहां से हुआ है, 806 से, दिख रहे हो क्या? और ये पूरा रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है आपका। मैं आपको इसकी समरी दूंगा, ठीक है? 7-8 दिन लगेंगे इस चैप्टर को करने में कम से कम। रजिस्ट्रेशन कहां तक चला? 832 तक। कहां से शुरू हुआ था? क्या? नहीं है, मेरे को शौक है, प्यार है सब्जेक्ट से, तो क्या है। एक 832 806, यानी देख लो इतने बड़े चैप्टर में सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनवॉइस। इनवॉइस का बहुत कुछ आप कर चुके हो, इनवॉइस का बहुत कुछ आप कर चुके हो। तो वो अपन जो कितना है लास्ट डेट, वो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ चुका था। आई क्या बात सन में? फिर क्या है? ईवे बिल है। रिटर्न्स भी मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूं। हो जाएगा। अलग से डिमांड रिकवरी जो आ रहा है ना, पेज नंबर 892 से शुरू जो हो रहा है अलग से, ये है प्योर थ्योरेटिकल। इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये एक आध क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा समय मांगता है ना, तो इसका मैं आपको सिलेक्टिव करवाऊंगा, बताऊंगा। ये चैप्टर को करने का पूरा अलग से मैं आपको प्रोसीजर और मेथड बता दूंगा। आखिरी चैप्टर आपका जीएसटी का बचा है, चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। चलिए आज की सभा समाप्त कर रहे हैं, बोले सत्यनारायण भगवान की जय।